हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे ड्युअलिटी थ्योरी। ओके, तो बेसिकली ड्युअलिटी थ्योरी का पर्पस क्या है कि जैसे हम किसी भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए सिंप्लेक्स मेथड का यूज़ करते हैं, उसी तरीके से एक और मेथड और है। और सिंप्लेक्स थ्योरी के अलावा एक बहुत सी थ्योरीज है, उनमें से ही एक थ्योरी है ड्युअलिटी थ्योरी, जिसके थ्रू भी हम सिंप्लेक्स मेथड की तरह लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हैं। ओके, तो अभी हम यहाँ पर मेनली बस ये डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में कि ड्युअलिटी थ्योरी में कैसे एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में प्रॉब्लम्स का फॉर्मूलेशन होता है। फॉर्मूलेशन से आप समझ रहे हो ना, कि मान लीजिए कि आपको अल्टरनेटिव फॉर्मूलेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, ओके, कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स का फॉर्मूलेशन कैसे होगा। ठीक है, मान लीजिए आपको कोई भी कंपनी है या कोई भी डाटा है, कोई भी ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम बनानी है या डाइट प्रॉब्लम बनानी है, तो उसमें क्या होता है कि आपको गिवन डाटा होता है कि आपको डायरेक्ट लिख के दिया गया कि मेरे को इतनी जगहों पर ये प्रोडक्ट इस हिसाब से भेजना है और आप मुझे प्रॉफिट का फंक्शन बनाइए और मुझे ऑप्टिमम सॉल्यूशन बताइए। तो उसमें क्या होता है कि हमें पहले प्रॉब्लम का फॉर्मूलेशन करना होता है। ठीक है, और आज के हम टॉपिक में पढ़ रहे हैं ड्युअलिटी थ्योरी। ठीक है, तो हम ये नहीं देखेंगे कि प्रॉब्लम्स को फॉर्मुलेट कैसे करते हैं, हम सिर्फ ये समझेंगे कि हमें कंस्टेंट्स गिवन है, इनइक्वालिटीज इक्वालिटीज किसी भी फॉर्म में। ठीक है, फॉर्मुलेट होने के बाद में तो अब वहाँ से ड्युअलिटी थ्योरी के लिए जो हमारा प्रॉब्लम्स का फॉर्मुलेशन कैसा होगा वो हम आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि हमारा कंस्टेंट सिस्टम इस तरीके से गिवन होता है, जहाँ पर कुछ स्ट्रिक्टली लेस देन इक्वल्स टू की, ग्रेटर देन इक्वल्स टू की कोई भी मतलब इक्वालिटीज कुछ भी गिवन हो सकती हैं। ठीक है, और सिंप्लेक्स मेथड में हम क्या करते थे कि इसको चेंज करके, इसको जो इनइक्वालिटीज होती थी उनको इक्वालिटीज में चेंज करके सिस्टम को AX इजिकल्स टू B फॉर्म में लिख लेते थे। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर एक थोड़ा सा अलग फॉर्मूलेशन करना है, मतलब यूँ बोल लीजिए आप सिंपल मीनिंग्स में कि इसका अपोजिट फॉर्मूलेशन करना है। अपोजिट का मतलब समझ रहे हैं ना, कि यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर हमें जो ये इनइक्वालिटीज़ गिवन है इनको हम छेड़खानी नहीं करेंगे, हम इक्वालिटीज़ को भी इनइक्वालिटीज़ में लिखेंगे। मतलब पूरी प्रॉब्लम को ग्रेटर देन इक्वल्स टू या लेस देन इक्वल्स टू में लिखेंगे, फॉर्मुलेट करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि वी शैल नाउ कन्वर्ट 8.1 टू फॉर्म सच दैट ईच कंस्टेंट हैज़ एन इनइक्वालिटी साइन। ठीक है, कि इनइक्वालिटी साइन में लिखेंगे। ठीक है, और साथ में क्या ध्यान रखना है कि या तो सारे कंस्टेंट इस टाइप की साइन के होने चाहिए या इस टाइप के। मतलब मान लीजिए कि आप इस टाइप के बना रहे हो, ठीक है, इस टाइप के बना रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो कि जो इस टाइप की जो हैं उनको आप क्या कर रहे हो, -1 के साथ में मल्टीप्लाई करके, और आप सारे सिस्टम को इस फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, और इसके साथ में क्या है कि अगर कोई आपके पास में इक्वालिटी गिवन है, इक्वेशन गिवन है, तो इक्वेशन को आप किस तरीके से लिख सकते हैं। इक्वेशन को लिखने के ये दो तरीके होते हैं, या तो ये या ये। इन दोनों को जब इंटरसेक्शन लेते हैं तो हमारे पे क्या मिलता है, वही हाइपरप्लेन मिलता है जो इस इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग होता है। ठीक है, मतलब अगर हम किसी एक इक्वालिटी को इनइक्वालिटीज़ में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग ये दोनों इनइक्वालिटीज़ हमें कंस्टेंट सिस्टम में लिखनी पड़ेंगी। तो इसके हिसाब से क्या हो गया, इसके हिसाब से क्या होगा कि हमारा जो मतलब यही लिखा हुआ है, हमने सारा यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि द सेट ऑफ पॉइंट्स लाइंग ऑन द हाइपर प्लेन 8.2 जो ऊपर था वो प्रिसाइजली क्या है कि इन दोनों की इंटरसेक्शन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इसके बाद में हम क्या करते हैं कि जब हम इनइक्वालिटीज़ को बना रहे हैं, इक्वालिटीज़ को तोड़ रहे हैं इनइक्वालिटीज़ में, तो क्या होगा कि जितनी भी हमारे पे इनइक्वालिटीज़ प्रेजेंट है वो क्या होंगी, एडिशनल कंस्ट्रेंट देंगी हमें। तो हमारे पे पहले कितने थे, m थे, अब कितने हो गए, m+p तक। ये इसीलिए होगा कि एक इक्वेशन दो में टूट रही है, यहाँ पे एक कंस्टेंट इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब हम ये मान लें अगर हम कि हमारे पे गिवन कंस्टेंट सिस्टम में कितनी p इक्वेशंस हैं, तो इसका मतलब जो हमारे पे कंस्टेंट हो जाएंगे अब
ड्यूअलिटी थ्योरी के अकॉर्डिंग कितने हो जाएंगे, m प्लस p कंस्टेंट्स हो जाएंगे, ठीक है। और यही लिखा हुआ है, तो जो सिस्टम है वो किस तरीके से चेंज हो जाएगा, वो सिस्टम ये हो जाएगा, ये डी एक्स आर लेस देन इक्वल्स टू, यहाँ पे कि ये जैसे वहाँ पर हम लिखते थे ना सिंप्लेक्स मेथड में ए एक्स इज इक्वल्स टू बी फॉर्म का, तो वहाँ पे ए मैट्रिक्स होता था, एक्स हमारे पे वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करता था और बी भी एक मैट्रिक्स होता था। इसी तरीके से यहाँ पर क्या होगा, एक डी मैट्रिक्स होगा, एक ये एक्स आर, ये क्या होंगे, ए वन से लेके एम प्लस पी तक के जितने भी वेरिएबल्स हैं वो होंगे, और ये स्मॉल डी भी एक कॉन्स्टेंट्स की मैट्रिक्स होगी यहाँ पे, ठीक है। हाँ, एक स्पेशल चीज़ जो नीचे लिख रखी है वो ध्यान से पढ़ोगे तो क्या है कि देखिए सिंप्लेक्स मेथड में हम क्या ध्यान रखते थे कि ये जो बी है ना, ये बी, ये हमारा क्या रहना चाहिए, नॉन नेगेटिव रहना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब क्या रहेगा, अब ये जो हमारा डी है ये नॉन नेगेटिव नहीं रह पाएगा। क्यों नहीं रह पाएगा, क्योंकि अगर इसको नॉन नेगेटिव रखने की कोशिश करेंगे तो हम ये जो -1 से मल्टीप्लाई है ये कर ही नहीं पाएंगे, और इन सारी इनइक्वालिटीज़ को एक जैसी इनइक्वालिटी में हम लिख नहीं पाएंगे। तो इसलिए ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर हम इसको डी को नॉन नेगेटिव नहीं रख पाएंगे, और इसलिए इस ड्युअलिटी थ्योरी के अंदर जो डी होता है वो नॉन नेगेटिव होता है, ठीक है। तो ये क्या, इसी हिसाब से इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि मान लीजिए हमें इस तरीके की इनइक्वालिटी चाहिए, ठीक है। तो जो इस साइन की हैं उनको हम क्या कर लेते हैं, -1 के साथ में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो जो हमारा सिस्टम है वो इस तरीके में भी बदल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी टाइप में आप बदल सकते हैं, ठीक। तो वी कैन नाउ फॉर्मुलेट द जनरल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इन आइदर ऑफ द टू फॉलोइंग फॉर्म्स, ठीक है। या तो इस फॉर्म में बदल सकते हैं या इस फॉर्म में बदल सकते हैं, जहाँ पे जेड है वो या तो मैक्सिमाइज या मिनिमाइज, जो भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा वो हम उसका काम कर सकते हैं, ठीक। तो इन जनरल it will be clear from the context which formulation of the constants are considering, and hence the subscript r on xr will seldom be used, okay. We shall simply abbreviate a and b, जो तो ऊपर जो a और b लिखे थे उनको डायरेक्ट क्या लिख देंगे, हम सिर्फ इस तरीके से लिख देंगे, विद मैक्सिमाइज और मिनिमाइज जेड इज इक्वल्स टू सी एक्स, या फिर ये, ठीक है, सिर्फ सिंपली इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये है क्या है, एक जनरल जो ड्युअलिटी थ्योरी है उसमें जो एक जनरल जो हमारी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम होती है, क्या पढ़ रहे थे हम, उसका फॉर्मुलेशन, कि फॉर्मुलेशन बताइए कि एक एलपीपी का फॉर्मुलेशन कैसे होता है। तो फॉर्मुलेट कैसे करेंगे, सबसे पहला काम कि हमने क्या सीख लिया कि जो इनइक्वालिटीज़ हैं उनको सभी को एक साइड की बनाना है, और साथ में क्या ध्यान रखना है, जितनी भी हमारी इक्वालिटीज़ होंगी उन इक्वालिटीज़ को हमें इनइक्वालिटीज़ में तोड़ के और फिर ध्यान में रखना है, और फिर जो गिवन जो रिक्वायर्ड सिस्टम है उस तरीके का हमें बना लेना है, ठीक है। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे कि कैसे ड्युअलिटी, अभी यहाँ पर तो यहाँ तक का पढ़ लिया, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि ड्यूअल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स की क्या होती है, कि अब ड्युअलिटी थ्योरी में एक फॉर्मुलेशन कर दिया, ठीक है, कि एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम उसका ड्यूअल फॉर्मुलेट करेंगे कि किसी प्रॉब्लम का ड्यूअल कैसे फॉर्मुलेट होता है, और फिर कैसे वो हेल्पफुल होता है एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सोल्व करने में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।